एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदये। एक समय की बात थी, ब्रह्मा जी के पुत्र जो नारद जी हैं, वो एक बार घूमने के लिए उत्तराखंड में आए। कहाँ आए? उत्तराखंड। और जैसे ही उन्होंने उत्तराखंड की भूमि को देखा, बद्रीनाथ की भूमि को देखा, केदारनाथ की भूमि को देखा, तो नारद जी का मन किया यहाँ तप किया जा। हिमशैल गुहा कांची देखा परम शोभना, यप समीपे शुर नदी सदा बहती वेगता। नारद जी ऐसा दृश्य देख रहे हैं जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जहां पर सुंदर सुंदर नदियां बह रही है, मंद मंद बारिश पड़ रही है। ऐसे सुंदर दृश्य को नारद जी ने देखा। तो नारद जी ने उत्तराखंड में ही एक पर्णकुटी बना दी। हिमगिरि गुफा एक अति पावनी, हिमगिरि गुफा एक अति पावनी, वहाँ समीप सूरी सोहावनी, वहाँ समीप सुरसरी सुहावनी, वहाँ समीप सुरसरी सुहावनी, वहाँ समीप सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम पुनीत सुहावनी, देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि अति भावनी, देखी देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावनी। तो आश्रम परम पुनीत सुहावा। नारद जी ने उत्तराखंड की भूमि पर एक आश्रम बना दिया और उस आश्रम में नारद जी रहने लग गए। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्विता, तपोर्थम साययो तत्र नारदो दिव्य दर्शन। नारद जी को ऐसा लग रहा है कि ये दिव्य भूमि है, दिव्य दर्शन है, क्योंकि ये भूमि तो स्वर्ग से कम नहीं है। स्वर्ग कहाँ है? बोले हरिद्वार से ऊपर की भूमि स्वर्ग ही तो है। हरि का द्वार है, इसको हरिद्वार कहा जाता है। और दूसरा हरद्वार, मतलब शंकर, और हरि मतलब नारायण। तो हरि का द्वार मतलब नारायण का द्वार, वो हर का द्वार, हर मतलब शंकर, शंकर जी का द्वार। तो हरिद्वार की ऊपर की जो भूमि होती है मेरी माँ, वो देव भूमि है, स्वर्ग की भूमि है। तो आज स्वर्ग की भूमि पर नारद जी आ गए और नारद जी यहाँ तपस्या में लीन हो गए। कठोर तपस्या नारद जी करने लगी। चक्रे मुनि समाधिम तमहं ब्रह्मेति यत्र विज्ञानं भवति ब्रह्म साक्षात्कार करम द्विजा। हम ब्रह्मास्मि। नारद जी कह रहा मैं ही ब्रह्म हूं। शिव जी की समाधि में खो गया नारद, भगवान की नारायण की समाधि में खो गया नारद। बोलो जय श्री राम। अब हम लोग तो अपनी भूमि की महिमा नहीं समझते ना, क्योंकि गंगायाम घोषः, गंगा के तट पर रहने वाला व्यक्ति गंगा जी की महिमा नहीं समझता। क्यों? बोले डेली नहाने लगूं गंगा जी में,
जब गर्मी लगनी तनी डुबकी मान, इसके लिए तो गंगा जल नॉर्मल जल है हमारे लिए, क्योंकि जब मन करता है तब डुबकी मार लेते हैं। तो जैसे गंगा के तट पर रहने वाला व्यक्ति गंगा की महिमा नहीं समझता, ऐसे हम लोग उत्तराखंड में रहने वाले कभी कभी अपनी उत्तराखंड की महिमा को भी नहीं समझते, लेकिन नारद समझ रहा है। नारद जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि स्वर्ग भी हिलने लग गया। वैसे नारद जी तप नहीं करते हैं, सुनो जरा। नारद जी को श्राप लगा हुआ है कि हे नारद तो एक जगह पर टिकेगा नहीं। दक्ष ने नारद को श्राप दिया हुआ, तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम्। जब नारद जी ने प्रजापति दक्ष के सारे पुत्रों को सन्यासी बना दिया था तो उसने नारद जी को शाप दे दिया, ए नारद तेरा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा तो घूमता रहेगा। तब से नारद जी घूमते रहते हैं। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा, रमता जोगी बहता पानी बहुत अच्छा लगता है, पानी को रोक दोगे तो गंदा हो जाएगा, है ना, बेकार हो जाए। ऐसे साधु को रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। का बहुत अच्छा। और आज उत्तराखंड में आकर के नारद जी रुक गए, मतलब इस प्रजापति दक्ष का जो श्राप था उसने यहाँ काम नहीं किया। मेरी माँ यहाँ श्राप काम नहीं करते हैं, ये देव भूमि है। हरि श्राप गति बाधी सुमिरत श्राप गति रत हरि साप गति बाधी सुमिरत हरि साप गति बाधी। हरि विमल मन लगी समाधि, सहज विमल माया लगी समाधि। सहज विमल मन लगी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। भोला की समाधि, लागी समाधि लग गई नारद जी की, और इस समाधि से स्वर्ग हिलने लग गया। स्वर्ग के देवता को चिंता होने लगी। कौन? देवराज इंद्र को। कहता है ये नारद थोड़ा और तपेगा तो मुझे स्वर्ग की गद्दी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि जो धरती पर बहुत तपता है ना, बहुत तपस्या करता है, उसको स्वर्ग मिल जाता है, गद्दी मिल जाती है। जैसे जो कोई अपना बहुमत सिद्ध कर देता है विधानसभा में, जो पार्टी, उन्हीं को गद्दी मिलती है ना, फिर वही राज्य चलाते हैं, वही देश चलाते हैं, जो उनका बहुमत सिद्ध हो गया। ऐसी जो यहाँ तपस्वी आता है वो फिर स्वर्ग का राजा बन जाता है। ऐसी नारद जो इंद्र जो स्वर्ग की गद्दी पर बैठा था, उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या होगा? तो अपने मित्र के पास गए। किस पास? बोले कामदेव के पास, क्योंकि इंद्र का सारा तो कामदेव। इंद्र ने, भगवान जब नर नारायण भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे तो तब भी इसने, इंद्र ने नारायण की तपस्या में बाधा डालने के लिए बड़ी बड़ी अप्सराओं को और कामदेव को भेजा, लेकिन नारायण ने कहा है तेरी जो ये अप्सरा है ना, ऐसी अप्सरा तो हम अपने घुटनों के, अपने पैरों के तलवों से प्रकट करते हैं, जैसी ये। भगवान ने, नारायण ने अपने उरु प्रदेश से एक उर्वशी नाम की कन्या को प्रकट कर दिया, कह सकते हैं, और कहा कि कामदेव इसको लेकर जाना और अपने राजा से कह देना कि देख तेरी जैसी जितनी ये सुंदरी है ना, ऐसी सुंदरी तो हम तलवों में रहती है। अभिमान लेकर के हमारी तपस्या भंग कर रहा। तो आज ये इंद्र अपने मित्र के पास गया, कहता है मित्रवर्या महावीर सर्वदा हितकारका सुनु प्रीत्या वचोमि त्वं कुरु सहाय महात्मनः। कहता है मित्रवर्या महावीर सर्वदा हितकारका सुनु प्रीत्या वचोमि त्वं कुरु सहाय महात्मनः।
हे मित्रवर, हे कामदेव, मेरी सहायता करो, सहायता करो, सहायता करो। बोले क्यों? बोले हिमशैल गुहायम ही मुनिस्तपति नारदा मनसो दृश्य विश्वे महासंय मवांद्रडा। देव ऋषि नारद जी हिमशैल हिमालय में जाकर के, उत्तराखंड में जाकर के तपस्या कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर नारद और तपा तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए मेरी सहायता करो और तुम जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग करो। ये शिव पुराण में लिखा है। ये कथा जब गोस्वामी जी ने गाई तो उन्होंने एक व्यंग कर दिया। आपने राम कथा सुनी होगी, जब किसी ने कहा कि हे बाबा जी, तुमने राम कथा कहां से लिखी है? तो तुलसीदास बाबा ने लिखा, नाना पुराण आगम निगम। मैंने जो ये राम कथा है ना, ये नाना पुराणों से लिखी है, लेकिन क्वचिदन्त्यनोपि, कुछ मैंने अन्य भी इसमें डाला, अपनी ओर से कुछ लिखा है। आप पढ़ेंगे जब रामचरित को तो अनेक जगह उन्होंने अपने शब्द लिखे। इस कथा को जब बाबा जी लिख रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उन्होंने भी एक व्यंग लिख कर दिया, कह दिया, देखो देखो इस देवराज इंद्र को देखो, ये तो ऐसी हरकतें कर रहा है नारद के साथ जैसे कुत्ता करता है। कुत्ता कैसे करता है? सुख हाट ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, हिम सुरपति हिनला। देखो देखो इस सुरपति को, सुर मतलब देवता, इन देवताओं के पति को लाज भी नहीं आ रही है कि देव ऋषि नारद जी पर की तपस्या को भंग कर रहा है। तो ऐसा कर रहा है जैसे कुत्ता करता है। देखो, एक कुत्ता गया जंगल में, एक कुत्ता गई जंगल में और वहां मिल गई उसको एक हड्डी। अब वो कुत्ता यानी हड्डी मिलता नहीं, कुत्ता नहीं आजा हड्डी चबोड़ बैठी जोर जोर से। तो कुत्ते जैसी चबाने लगा तो हड्डी में से तो खून निकला नहीं, लेकिन कुत्ते ने जब हड्डी को खूब चबाया तो उसके मशोड़ों से खून निकल गया। कुत्ता सोच रहा है कि हड्डी से खून निकल रहा है। अब इतने में कुत्ते को बड़ा आनंद आ रहा था। और इतने में क्या हुआ कि बनराज सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। बागन जनी डुगड़ ताल मारी, शेर ने जैसा ही आवाज किया कुत्ता भागा। सूख हाट लिए भाग सट, कुत्ता भाग रहा है। क्यों? बोले कहीं शेर ना आ जाए और मेरी हड्डी को मुझसे चुरा करके छीन करके ना ले जाए, इसलिए भाग रहा है। अब मूर्ख कुत्ते को ये नहीं मालूम कि शेर तो किसी का किया हुआ शिकार तक नहीं खाता है। शेर तो जंगल का राजा होता है, वो तो अपने आप शिकार करता है और तब खाता है। वो तेरी सूखी हड्डी का क्या करेगा? और ये कुत्ता भाग रहा है कहीं शेर ना आ जाए और मेरी हड्डी को चुरा करके न ले जाए। बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार नारद जी को स्वर्ग की गद्दी से कोई लेना देना नहीं है। तुम स्वर्ग में रहो तो भगवान को रिझाने के लिए नारद जी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये नारद हमारी गद्दी को न छीन ले। देवराज इंद्र को महाराज भेज दी इसने पूरी कामदेव की सेना को। काम की सेना आ गई महाराज। इसकी कामदेव की पत्नी रति, इसका बेटा बसंत प्रकट हो गया और नारद जी की तपस्या में बाधा डालने लग गया। इत्यज्ञाप्तो महेंद्रेण सकाम समया जगामस्तस्थलम गर्वा दुपायम स्वाम चका।
शिव जी की तपस्या में बाधा डालने लगे, लेकिन नारद जी की तपस्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। न बभू मुनिश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमा भ्रष्टो बभूव तद्गर्भो महेशानुग्रहेण। बोले उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है जिसके रक्षक भगवान हो, कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। नारद जी की तपस्या में बहुत डाला, पर नारद जी के मन में थोड़ा भी उन स्त्रियों को देख करके विकार पैदा नहीं हुआ जो इस इंद्र ने भेजी। उर्वशी, तिलोत्तमा जैसी, रंभा जैसी नाच रही है। बसंत ऋतु बसंत प्रकट कर रहा है। रति अपनी याचना को प्रकट कर रही है, पर नारद जी के मन में कोई भी काम भावना पैदा नहीं हो रही। लज्जित हो गया कामदेव और नारद जी के चरणों में झुक गया कि कहीं नारद जी को गुस्सा ना आ जाए और नारद जी हमें भस्म कर दे। तो तुरंत नारद जी की समाधि खुली। आज नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। भयहु न नारद मनो कछुरोसा, नारद मनो कछुरोपा। भयहु न नारद मनो कछुरोसा, भयहु न नारद मनो कछुरोसा। कहा प्रिया बचन काम परितोषा, कहा प्रिया बचन काम परितोषा। कहा प्रिया बचन काम परितोषा, कहा प्रिया बचन काम परितोषा। नारद जी कहते हैं भाई डरने की जरूरत नहीं है, मैंने काम को भी जीत लिया और मुझे क्रोध भी नहीं आया, जाओ तुम्हें माफ कर दिया। नारद जी ने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। कामदेव ने प्रणाम किया, स्वर्ग में चले गया। स्वर्ग के राजा को ये कथा सुनाई कि नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। स्वर्ग में नारद जी की प्रशंसा होने लगी। नारद धन्य है जिसने काम और क्रोध को जीता। चारों तरफ नारद जी की चर्चा चलने लगी। अब नारद को लगा शिव जी ने पता चल कि नहीं चल, क्योंकि आज तक शिव जी ने ही काम को जीता था। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने काम को जीता हो, लेकिन शिव जी ने जीता है। लेकिन आज दूसरी क्लास में दूसरी श्रेणी पर आ गया। नारद ने भी काम को जीत लिया और काम को ही नहीं क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी को तो क्रोध भी नहीं आया। भाई शिव जी को तो भयंकर क्रोध आता है। जब कामदेव ने शिव जी को परिचय किया तो शिव जी बाबा की तीसरी हो गई और कामदेव बस। लेकिन नारद जी को तो क्रोध भी नहीं आया, क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद सोच रहा है शिव जी ने पता चल कि नहीं चल के हम शिव जी से आगे बढ़ गए, थोड़ा शिव जी से बड़े हो गए हम। किसी ने नहीं बताया शिव जी को तो हम ही बता देते हैं शिव जी को। तो एक बार बीणा हाथ में ली नारद जी ने और चल पड़ा। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव, तब नारद गवने शिव पाही। तब नारद शिव गवने पाही, तब नारद गवने शिव पाही। तब नारद गवने शिव पाही। जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम अहमिति मन भाने, जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम
आज नारद जी पिता काम अपनी चर्चा हर जगह सुनाने लगा और भगवान शिव जी के धाम में पहुंच गया। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी से कहता है, शिव जी सुना तुमने? बोले क्या सुना? बोले हमने कामदेव को जीत लिया। बोले बहुत अच्छा। अरे शिव जी काम को ही नहीं क्रोध को भी जीत लिया। क्रोध को हम तुमसे आगे बढ़ गए। शिव जी समझाने लगे, हे तात नारदा प्रज्ञा धन्यस्त्वं शृणु माद्वचा वच्यम् एवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषता। हे नारद, जो कथा तो मुझे सुना रहा है, ये कथा किसी और को मत सुनाना, क्योंकि अपने आप कोई अपनी कथा नहीं सुनाता है। अपनी चर्चा तो मूर्ख करता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, है ना। अरे जब दूसरे आपकी प्रशंसा करे तब तुम प्रशंसनीय हो, प्रशंसा खुद कर रहे हो, इसलिए ऐसा मत कहो। कथा ही सुनानी है तो भगवान की सुनाओ, अपनी कथा गुप्त रखो। गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैवं वाच्यम कदाचना। गुप्त रखो, गुप्त रखो, गुप्त रखो। पर कहां नारद गुप्त रखने वाला। श्री सूत भगवान कहते हैं, नारद जी तो शिव जी की माया से मोहित हो रहे हैं। नारदो नाहितम मेने शिव माया विमोहिता। शिव जी की माया में मोहित हो रहा। अपने पिताजी के पास गया ये नारद। पिताजी ने भी बहुत समझाया, बेटा गुप्त रख, गुप्त रख, मत सुना। अपनी कथा क्यों सुना रहा है, मत सुना। नारद जी ने सोचा शायद यौन जिद होने लगे हैं। पहले तो शिव जी भाई जिद, अब मेरा पिताजी भी मैंने समझने लगा शायद पिताजी को भी जिद हो रही है, क्या करूं। बोले अब सीधे भगवान के पास चलता हूं। तो अब की बार नारद जी नारायण के पास चल पड़ी। नारदोथ ययो शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्टधि मदांकुरमनावृत्तम गदितुम स्वम तदग्रतः। आज नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए। विष्णुलोकम, लोक के लिए निकल पड़े। हाथ पर बीणा है। एक बार कर तल कर बीणा, एक बार कर तल कर बीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, 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 गान प्रवीणा, गान प्रवीणा। नारद जी जैसे ही भगवान के धाम में पहुंचे, भगवान के क्षीर सागर को देखा, आनंद आ गया नारद जी। भगवान से मिले तो भगवान ने पूछ लिया, नारद जी कब थे तू नहीं हो? बहुत दिन बेटे नौन लगे मैं डेरा। क्या पूछा? नारद जी कब थे तू नहीं हो? क्या बात, बहुत दिनों से आ रहा है। बोले बिहसी चराचर राजा बहुते दीनन किए मुनिदाया। हे मुनि, बहुत दिनों के बाद आए हैं, कहाँ गए थे तुम, कहाँ गए थे? तो नारद जी ने पूरा चरित्र सुना दिया। प्रभु गया था उत्तराखंड में, फिर बोले मैंने तपस्या की, बोले
फिर कामदेव आया, बोले फिर? बोले मैंने कामदेव को जीत लिया। और काम कोई नहीं प्रभु, क्रोध को भी मैंने जीत लिया है। हमने काम और क्रोध दोनों को जीता है। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथमे वर्जी शिव राखे। जो चरित्र शिव जी को सुनाया था वही चरित्र भगवान को भी सुना दिया। कह रहे हैं भगवान के लिए, प्रभु आजकल तो शिव जी का नाम चलता था, लेकिन अब हम शिव जी से बड़े हो गए हैं। शिव जी ने तो केवल काम को ही जीता था प्रभु, लेकिन मैं नारद, मैंने क्रोध को भी जीत लिया। इसलिए अब हमें तुम शिव जी से बड़ा कर लो। भगवान को थोड़ा बुरा तो लगा, क्योंकि नारायण के इष्ट हैं कौन? शिव जी। तो अपने इष्ट के बारे में कोई ऐसा सुन सकता है? क्योंकि नारायण तो हमेशा शिव जी का ध्यान करते हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवा। शिव जी के हृदय में तो विष्णु और विष्णु के हृदय में तो शिव जी रहते हैं नित्य। कौन सुन सकता है नहीं? देखो भाई, एक बेटी अपने पिताजी की निंदा नहीं सुन सकती है। जब उसके पिताजी की कोई निंदा करता है ना, लाल पीली हो जाएगी। और एक शिष्य अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकता है ना। ऐसी भगवान के आगे जब नारद जी ने निंदा की कि मैंने शिव जी से आगे बढ़ गया हूं, तो भगवान को तो थोड़ी देर के लिए क्रोध आया। फिर भी भगवान को लगा ये नारद को सबक तो सिखाना पड़ेगा। भगवान ने नारद जी की थोड़ा प्रशंसा कर दी। अरे भाई नारद, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुमने काम को जीत लिया। नारद, कोई तुम्हारा नाम लेता है तो वो काम और क्रोध को जीत जाता है, तुमने जीता है। तो कौन सी आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा नाम लेने वाला व्यक्ति काम और क्रोध को जीत जाता है, तुमने जीता। तो कौन सी आश्चर्य की बात। देखो भाई, नारद जी तपस्या किए, प्रशंसा क्यों कर रहे हैं भगवान नारद की? क्योंकि नारद अभिमानी हो गया है। अभिमान, नारद कहो सहित अभिमाना, अभिमान से बोल रहा है कि मैं शिव जी से आगे बढ़ गया। तो भगवान को लगा चलो कोई बात नहीं, इसका अभिमान एक साथ बाहर निकालना पड़ेगा। देखो भाई, शरीर पर कोई फोड़ा हो गया, एक मिनट के लिए सोचो कि हमारे शरीर पर कोई फोड़ा हो गया और हम गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? फोड़ा को चेक करते हैं कि फोड़ा कैसा है। ये दवाइयों से ठीक होने वाला तो गोली दे देता है, ठीक हो जाएगा। जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि गोली से ठीक नहीं होने वाला, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब पकाने की दवाई और दे देते हैं ताकि एक साथ ऑपरेशन हो जाए। तो ऐसी ही भगवान ने नारद जी की प्रशंसा कर दी और नारद जी को और अभिमान आ गया। जैसे ही नारद जी घर के लिए निकल पड़ा भगवान से मिलकर के, इतने में भगवान ने एक विशाल नगर बना लिया। जब नारद जी जा रहा था, स्वलोकादधिकं रम्यं नाना वस्तु विराजितम् नर नारी विहाराढ्यं चतुर्वर्ण कुलम परम। भगवान ने एक सुंदर महल बना दिया है। बिरचहुमग बहुनगर ते सतजो जन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। ऐसा सुंदर महल बना दिया भगवान ने कि श्रीनिवासपुर ते अधिक, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो निवास है उस निवास से भी दिव्य
दिव्य निवास बना दिया। वहां के एक राजा हैं, जिनका नाम है सील निधि, और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। तत्र राजा सील निधिर नामेश्वर्य समन्विता। जिस राजा के पास बड़ा ऐश्वर्य है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, विश्व सुंदरी। नारद जी ने जैसे ही उस नगर में प्रवेश किया तो वहां के राजा ने स्वागत किया। आओ आओ नारद जी, सुस्वागतम सुस्वागतम। ए नारद जी, मेरे घर में एक बेटी है, वो 20 साल की है और उसकी कहीं जन्म पत्री नहीं जुड़ रही है। नारद जी 3 बेटे को हाथ दियो जरा, कब होगी उसकी शादी? नारद जी ने कहा बेटी को बुलाओ। नारद जी आए और उस बेटी का हाथ देखना तो दूर, नारद जी उस बेटी का मुख देखने लगे। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। हाथ देखना तो दूर, नारद जी बेटी का मुख देख रहे हैं। राजा साहब ने कहा क्या हो गया नारद को, इस बाबा को क्या हो गया? हाथ देखना सो तो मुंह देख रहे हैं, शायद मस्तिष्क रेखा देख रहा होगा। लेकिन महाराज जब 1 घंटा हो गया, नारद जी की नजर जैसी की तैसी लगी हुई है। राजा साहब ने हिलाया, महाराज क्या हो गया तुम क्या देख रहे हो? अब नारद बोले कैसे? हृदय में तो आ रहा है कि महाराज मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, मैं ही तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं, ऐसा मन में आ, लेकिन बोल नहीं रहा नारद। क्योंकि बोले कैसे, हम तो बाबा बने हैं। फिर भी बोले लक्षणता से बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। हृदय में तो यही आ रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। फिर भी कहा कि देखो इसका विवाह कल होगा और इसका जो पति होगा वो अजर अमर होगा, और दुनिया का जो सबसे सुंदर व्यक्ति होगा राजकुमार होगा, उसी से तुम्हारी बेटी का कल ब्याह हो जाएगा। जा आशीर्वाद दे दी। नारद जी चले गए, मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे उस कन्या से विवाह करना है। मुझे विवाह करना है, पर मैं तो इतना सुंदर हूं, मैंने तो कह दिया कि सुंदर सुंदर राजकुमारी तुम्हारी बेटी को मिलेगा। देखो भाई हम तो इतने सुंदर हैं नहीं, क्या करें? तो ध्यान में आया, ओ ध्यान में आ गया, मेरा भगवान बहुत सुंदर है। कौन? बोले नारायण। वो तो मंगलों की भी मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनम हरि। वो तो मंगल है, उन भगवान से सुंदर मांगा तो हरिसन मांगा। हरिशन मांगा हरिशन मांगो सुंदरताई। हो हई जात गहरो अति भाए, हो हई जात गहरो अति भाई। हरिशन मांगो सुंदरताई, हरिशन मांगो सुंदरताई। भगवान से ही सुंदरता मांगूंगा, यह कह रहा है कौन? नारद। और ये सोच करके निकल पड़ा।
सौंदर्यं न सर्वनारिणा प्रियं भवति सर्वथा तद्दृष्ट्वेव प्रसन्ना सा स्ववसानात्र न संशया। विष्णुलोकं जगामाशु नारदा स्मरण विह्वला। विष्णुलोक की नारद जी को याद आ गई और भगवान के पास चले गए। भगवान भी दरवाजे पर मिल गए और प्रभु ने स्वागत किया। आओ आओ नारद जी, सुस्वागतम सुस्वागतम। क्यों आए दोबारा? क्योंकि अभी अभी तो तुम गए थे। तब कहा प्रभु आप मुझे सुंदर बना दो, सुंदर बना दो, सुंदर बना दो। आपन रूप देहि प्रभु मोहि। हे प्रभु आपन रूप देह प्रभु मोहि आन भांति नहीं पाहु न होई। प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो। त्वदीयो भूपति शील निधि सांप्रसत परा तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वर्ण वर्णिनी। हे प्रभु मैं शील निधि के राजा की बेटी को पसंद करके आया हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे अपना रूप दे दो, रूप दे दो। यदि दास्यति रूपम में तदा मां प्राप्नुयाम ध्रुवम तद्रूपम सा बिना कंठे जयमालाम न भास्यति। प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो ताकि कल जब वहां अनेक राजकुमार आएंगे और वो जब सुंदर दूल्हा ढूंढेंगी तो सबसे सुंदर मैं दिखूंगा और मेरे गले में वो जयमाला डाल देगी। इसलिए आप मुझे अपना रूप दे दो, रूप दे दो, क्योंकि आपके बिना वो मेरे गले में जयमाला नहीं डालने वाली। बोलो जय श्री राम। और नारद जी ने एक बात और कह दी। प्रभु जय विधि होई नाथ हित मोरा करऊं सो बेग दास में तोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो तुम वही करना। एक बात पहले तो कहा नारद ने कि मुझे सुंदर बना दो, और अब कह रहा है जिसमें मेरा हित हो वही करना। अब हित किसमें है ये तो भगवान अच्छी तरीके से जानते हैं। भगवान बोले नारद जहि विधि हो परम हित हित नारद सुनो तुमा सोई हम करब न आन कछु बचन नम्रशा नारद हित की बात कर रहा है, हम तो तेरी परम हित करने की सोच रहे हैं। जा मैंने तुझे बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया। और भगवान ने नारद को सुंदर नहीं बंदर बना करके भेज दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद भगवान बोले मैंने तुम्हें बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर। अब तुम उस कन्या के साथ विवाह करो, विवाह करो। सुंदर नहीं, भगवान ने तो बंदर बना दिया। अब एक से एक राजकुमार आए, सूचना मिल गई। वहां पर नारद जी भी बैठ गया। अब राजकुमारी आई और एक एक करके राजकुमारों को फैल करती गई। एक को फैल, दूसरे को फैल, तीसरे को फैल, चौथे को फैल, पांचवी को फैल, और जन नारद अब नंबर आई तो 3 बल्कि यू बांदर का खाना है मेरे व्योम आए। यहाँ तो सुंदर लोगों को बुलाया था, सुंदर राज बांदर का खाना है। नारद जी के तरफ जयमाला तो दूर रही, नारद जी की ओर तो देखा भी नहीं।
पश्य नारद रूपम ही विष्णोरिव मनोहरम मुखम तु वानरस्येव विकटम च भयंकरा। वो कह रही है ये भयंकर बानर यहाँ कहां से आ गया मेरे सामने। तो महाराज उसने जयमाला तो दूर वहां से भागी, अचानक उसको भगवान नारायण दिखाई दिए तो दौड़ करके गई और नारायण भगवान के गले में जयमाला डाल। भगवान ने भी पानी ग्रहण कर लिया और अपने धाम के लिए अंतर्धान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब उसी समय दो शिव जी के दो गण जो नारद जी की प्रशंसा कर रहे थे, नारद जी के लिए कह रहे थे, नारद बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा तो यहाँ कोई सुंदर नहीं है। ऐसी नारद जी की प्रशंसा कर रहे थे। तो महाराज सबसे पहले तो नारद ने, किसी ने नारद जी के लिए कहा, उन्हीं बानरों ने कहा कि नारद जी आप अपना मुख तो देखो। तो नारद जी ने जहां अपना मुख देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि सुंदर की जगह तो बंदर बना है। तो जो नारद जी की प्रशंसा कर रहे थे वो शिव जी के दो गण थे जो ब्राह्मण भेष बना करके आ रखे थे। तो उन्हीं को सबसे पहले नारद जी ने श्राप दिया। रहे तहां दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भेष, विप्र भेष देखत फिरई परम कौतुकी ते। उन विप्र गणों को नारद जी श्राप दे रहा है, तुम मेरी मजाक उड़ा रहे थे, मुझे प्रसन्न कर रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूं, जबकि मैं सुंदर नहीं, मैं तो बंदर था। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों को मैं श्राप देता हूं। क्या हो निशाचर जाय तुम, कपटे पापी दो, हंसो हमई सोले फल, बहुरे हंसे मुनि ओ। तुम मेरी हंसी उड़ा रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूं, बहुत सुंदर हूं। जाओ, मेरा श्राप है कि हो निशाचर जाओ, तुम दोनों निशाचर बन जाओ, राक्षस बन जाओ, क्योंकि तुम कपटी हो, पापी हो, मेरे ऊपर हंसे हो। जाओ। नारद जी को भयंकर क्रोध हो, मैं तो बांदर बनिल में भगवान ने, आज उस भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। देहों श्राप की मां हूं जाए, देहों श्राप की हूं जाए, देहों श्राप की मरी हूं जाए, देहों श्राप की मरी हूं जाए। जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरे उपहास कराई, देहों श्राप मारे हो जाई, देहों श्राप हो जाए, मारे हो जाई, हो जाए। नारद जी को भयंकर क्रोध आ रहा है, कह रहा है, आज मैं उस नारायण को जिसने मुझे बंदर बनाया, आज ये नारद आज उसको श्राप देगा, नहीं तो ये नारद आज मर जाएगा। चल पड़ा, भगवान के धाम के लिए पहुंचा। भगवान के धाम में पहुंचा, तब तक भगवान जी उस विश्व सुंदरी के साथ, उस विश्व मोहिनी के साथ हाथ पर हाथ धर के खड़े हैं। अब नारद जी को और क्रोध आ गया। भगवान के ऊपर तो नारद जी ने गालियों की बौछार कर दी है। नारद उवाच, हे हरे तुम महादुष्ट, कपटी विश्वमोहना, परोत्साहं न सहसे, माया भी मलिनाशया।
हे हरे, तुम महादुष्ट हो, तुमने मेरे साथ छल कल किया है, कपट किया है। अब मैं जान गया है कि तुम कितने दुष्ट हो। मैं जानता हूं, क्योंकि मोहिनी रूप मादाया कपटम कृतवान पुरा असुरेभ्योपयस्तम वारुणी मामृतम नहीं। अरे जब समुद्र मंथन निकला था तो समुद्र मंथन मिल करके असुरों ने और देवताओं ने किया। जब उस समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो तुमने क्या किया कि मोहिनी का रूप बना करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। और जो बेचारे असुर जिन्होंने मेहनत की उनको कुछ नहीं मिला। मैं जानता हूं तुम कितने कपटी हो। और उसी समुद्र से जब जहर निकला ना, जहर, तो तुम सब, तूने वो जहर शिव जी को दे दिया पीने के लिए। तब तू सबसे पीछे खड़ा हो गया और कहता इस जहर को ले जाओ और बाबा शिव जी को पिला दो। और उसी समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी निकली ना, लक्ष्मी, तो सबसे आगे खड़ा हो गया। लक्ष्मी तो मुझे चाहिए। जब जहर निकलता है तुम पीछे खड़े हो जाते हो, और जब लक्ष्मी निकलती है तो तुम आगे खड़े हो जाते हो। तो तुम बहुत कपटी हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तो आज तुमने मुझे स्त्री के लिए रुलाया है तो तुम भी मनुष्य का रूप धारण करोगे और तुम भी स्त्री के लिए ऐसे ही रोगे जैसे मैं रो रहा हूं। बंज हो मोये जवनी धरि देहा, सोये तनु धर हूं साप मम इहा। आज मैं जैसी अपनी पत्नी के लिए मैं उसे विवाह करना चाहता था, तुमने मुझे रुलाया स्त्री के लिए, ऐसी मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी मनुष्य बनोगे। और जैसे आज मैं रो रहा हूं ऐसे तुम भी अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल रो तो फिरो। तुमने मुझे बंदर बनाया है ना, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर बनाया है तो मैं बंदर बनकर गई तुम्हारी सहायता करूंगा, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जाओ, मेरा ऐसा श्राप है। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी ब्रह तुम हो दुखारी। भगवान मुल मुल हंस पड़े, मंद मंद मुस्कुरा पड़े नारायण, और मंद मंद मुस्कुरा करके बोल पड़े क्या? साप शीस धरि हर से प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि ली। साप शीस धरि हर से, भगवान ने कहा हे नारद मुझे तेरा श्राप स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। और भगवान ने उसके बाद अपनी माया को दूर किया, और जैसे ही भगवान की माया दूर हुई तो महाराज कुछ नहीं था, ना तो कोई श्रीनिवास था, न तो कोई भवन था, महल था, न वहां के कोई राजा थे, न उनकी कोई बेटी थी। केवल नारद जी स्वप्न देख रहा था, स्वप्न। वो स्वप्न में ही भगवान के आगे भगवान को श्राप दे रहा था। हरि माया जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमा नाराज कुमारी, नहीं तहाँ रमा नाराज कुमारी, नहीं तहाँ रमा नाराज कुमारी, नहीं तहाँ रमा नाराज कुमारी। कुछ भी नहीं था, नारद जी स्वप्न देख रहा था, स्वप्न। माया थी, माया। माया किसे कहते हैं? मां मने नहीं, और या मने जो, जो नहीं है वही माया है। जैसे आप लोग जैसे स्वप्न देखते हैं, सया तुम का बेड मत पड़ डेरा सया,
और सोते सोते तुम स्वप्न देख रहे हैं, जंगल में जा रखी हूं मैं, घास काट रही हूं, तक बाघ आई, ये बागन डुगड़ ताली मार लिए, तुम भाग्या, और जैसे तुम भागे ऐसे बाघ ने भी पीछे से पंजा मार दिया, और जैसी तुम्हें चीर रहा था बाघ तुम्हारे सामने, ऐसी तुम्हारी आंख खुली, जैसी आंखें खुली हंसी आने लगी, क्योंकि ना जंगल था, ना शेर था, ना बाघ था, कुछ भी नहीं था, केवल स्वप्न देख रहा था। कभी कभी होता है जो लोग स्वप्न भयंकर देखते हैं, स्वप्न में चिल्लाने लगते हैं, हे, जगाने वाले लोग उनको जगा दे, भाई क्या कर रहा है, तो सो रखा है, कहां चिल्ला रहा है। ऐसी स्वप्न नारद जी देख रहा था, सब माया थी। भगवान के चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, आपको शाप दे दिया, प्रभु मुझे माफ करें, माफ करें, माफ करें। भगवान बोले नारद तो अपने आप को शिवजी से ज्यादा बता रहा, श्रेष्ठ बता रहा था कि मैं शिवजी से श्रेष्ठ हूं, मैं शिवजी से आगे बढ़ गया तो मैंने तेरी परीक्षा ली। तूने कहा था कि मैंने काम को जीत लिया तो मैंने तेरे आगे विश्व सुंदरी प्रकट की कि तू इससे जीत पाता कि नहीं। हे नारद तूने काम को नहीं जीता, तू उस विश्व सुंदरी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया। तू कह रहा था कि मैंने क्रोध को जीत लिया है, तूने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, जिसका तू भजन करता अपने भगवान को तूने श्राप दे दिया। बताओ तू तो इतना भयंकर क्रोधी है, तो अपनी तुलना शिवजी से कर रहा है। मूर्ख कहीं का शिवजी से अपनी तुलना करता है। अरे शिवजी मेरे भगवान है और मेरे भगवान की जो तुलना करता है उसके साथ में यही करता है। शिवजी के बराबरी वो भी तू। शिवजी मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान। शिवजी के ध्यान में मैं हमेशा रहता हूं और तो मेरे शिवजी को नीचा दिखा रहा। कार है तेरे लिए, कहां तूने काम को जीता। तू तो इतना कामी है कि तू विवाह करने के लिए तैयार हो गया। तू तो इतना क्रोधी है कि तूने मुझे ही नहीं छोड़ा, श्राप दे दिया मुझे। कह रहा है कि मैं शिवजी से आगे बढ़ गया। नारद जी की बेइज्जती हो गई, जैसे लज्जित हो गया नारद। कहने लगा मृषा हो मम साप कृपाला, मृषा हो मम साप मृषा हो साप कृपाला, मृषा हो मम साप कृपाला। मम इच्छा कहा दीन दयाल, मम इच्छा कर दीन दयाल, मम इच्छा का दीन दयाल, मम इच्छा का दीन दयाल। कहने लगा मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए। प्रभु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मम इच्छा का दीन। भगवान कहते हैं तूने जो कुछ भी किया मेरी इच्छा से किया, क्योंकि मेरी रचाई हुई माया तेरी परीक्षा ले रहा। कहा कि मेरे चित्त को शांति कैसे मिलेगी। मैंने जो आपके लिए ये दुर्वचन कहे हैं, शिवजी के लिए जो मैंने शिवजी की निंदा की है, उससे मैं कैसे बचूंगा। मेरे मन को कैसे शांति, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो भगवान कहते हैं तुम जाओ और शिवजी का नाम जपो। जपहु जाए शंकर सतनाम, जपय जाय शंकर सतनाम। होई हृदय तुरंत विश्राम, होई हृदय तुरंत विश्राम, होई हृदय तुरंत विश्राम, होय हृदय तुरंत विश्राम। अगर तुम अपने चित्त की शांति चाहते हो तो जाओ शिवजी के सतनाम 100 नाम जपो, करोड़ों बार शिव शिव नाम जपो, तभी तुम्हारे मन को शांति मिल सकती है। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजऊ जन भोरे। शिवजी जैसा प्रिय मेरा कोई नहीं है। मैं शिवजी से बहुत प्रेम करता हूं रे नारद, तूने मेरे मन को दुखाया है। शिवजी मेरा गुरु है,
शिव मेरा भगवान है और तूने उन शिव जी की मेरे सामने निंदा की, तो कोई शिष्य अपने गुरु की निंदा कैसे सुन सकता है। जही पर कृपा करहि त्रिपुरारी, सो न पावहि मुनि भगति हमारी। जही पर कृपा न करहि त्रिपुरारी, जही पर कृपा न करहि पुरारी, जही पर कृपा न करहि पुरारी, जही पर कृपा न करहि त्रिपुरारी। सो न पावै मुनि भगति हमारी, सो न भगति हमारी, सो न पाव भगति हमारी, सो न पावै भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर शिव जी कृपा करते हैं वही हमारी भक्ति को पाता है। जिस पर शिव जी कृपा ना करें वो हमारी भक्ति को नहीं पा सकते। ये बात भगवान ने नारद जी को समझाई और भगवान अंतर्धान हो गए। बहुविधि मुनि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करते राम गुण गान। शिव शिव नाम राम राम नाम लेकर के नारद जी अपने पिताजी ब्रह्मलोक के लिए निकल पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। इस कथा का तात्पर्य यह था कि जो शिव जी की निंदा करते हैं नारायण उनको दंड देते हैं, और जो नारायण की निंदा करते हैं शिव जी उनको दंड देते हैं। दोनों एक हैं, इनमें भेद नहीं है। जो इनमें भेद रखता है ऐसा व्यक्ति महानरक में गिरता है, उसका नरक में पतन होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। सुन रहे हो, इसलिए कभी भी इन दोनों में फर्क नहीं रखना चाहिए, ये दोनों ही एक हैं। तो आइए भगवान शिव का नाम लेते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। मां सती का पावन चरित्र सुनेंगे, उससे पहले एक भजन करेंगे और उसके बाद आगे की कथा